दोस्तों, आप सभी लोग तो दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि पहले दिन ही चलते ही क्रैश हो गया था और पहले दिन ही वह जहाज़ तहस-महस होकर पहली यात्रा में ही ख़त्म हो गया था। और उस जहाज़ के अंदर जितने भी जहाज़ी लोग थे, जितने भी कस्टमर्स वगैरह थे वहाँ के, जो इधर से उधर जा रहे थे, वह सब मारे गए थे। उनमें से बहुत कम ही लोग बच पाए थे, क्योंकि जहाज़ के अंदर इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं करी गई थी और लापरवाही की वजह से वह सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक यूँ तो अपने आप में एक बहुत ही मशहूर जहाज़ रहा और बहुत मजबूत जहाज़ रहा, लेकिन उसकी मजबूती भी समुद्र के आगे नहीं टिक पाई थी और वह भी बुरी तरह से ख़त्म हो चुका था और मर चुके थे उसके अंदर के सारे लोग। वहाँ पे कोई भी नहीं बचा था, सिर्फ थोड़े से व्यक्तियों को छोड़कर, जो कि अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए थे। और वह आज तक इतिहास में दोहराते रहते हैं कि किस तरह से क्या हुआ था और वह जहाज कैसे क्रैश हुआ था। दोस्तों, इसके ऊपर तो फिल्म भी बनाई गई है, लेकिन कई लोग फिल्म देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो है और आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस टाइटैनिक के जहाज के निर्माण के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस टाइटैनिक जहाज के निर्माण के बारे में, तो दोस्तों टाइटैनिक जो जहाज है उसका निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के हारलैंड और वुल्फ शिपयार्ड के अंदर किया गया था और वह प्रतिद्वंदी कनार्ड लाइन के लुस्टियाना और मोर्टियाना के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में डिजाइन किया गया था। दोस्तों, इसके डिजाइनों की अगर हम बात करें तो इसको डिजाइन किया गया था लॉर्ड पेरेरा द्वारा, जो कि हारलैंड एंड वुल्फ के थे और वह व्हाइट स्टार नाम के एक जहाज के संचालक थे। नौसेना आर्किटेक्ट थॉमस एंडरसन, जो हारलैंड और वुल्फ के निर्माण प्रबंधक और डिजाइन विभाग के प्रमुख थे, और अलेक्जेंडर क्रेटाइसल शिपयार्ड के प्रमुख रचयिता एवं जनरल मैनेजर शामिल थे। तो इनको करीबन 3 से 4 लोगों द्वारा डिजाइन किया गया था और इस जहाज को जब ही बनाया गया था। दोस्तों, इस जहाज के अंदर बहुत ही भारी भरकम लोहे के सामानों को इस्तेमाल किया गया था और यह जहाज दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज होने का दावा करता था। लेकिन इस जहाज की मजबूती भी हमारे समुद्र जैसे महान शक्ति के सामने नहीं टिक पाई और वह तहस-महस हो गया। दोस्तों, ये जो टाइटैनिक जहाज है इसका निर्माण 31 मार्च 1909 में अमेरिकन जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्सेंटाइल मैराइन कंपनी की लागत से शुरू हुआ था। टाइटैनिक की पतवार का 31 मई 1911 को जलावतरण हुआ था और उसके अगले वर्ष की यात्रा की तैयारी जाने लगी थी। मतलब दोस्तों 1911 में 31 मई को इसको पानी में उतारा गया और यह अनाउंस कर दिया गया था कि अगले साल इसकी यात्रा जाएगी और टाइटैनिक को चलाया जाएगा। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच यानी कि 270 मीटर थी और उसके ढलावे की चौड़ाई यानी कि नीचे के हिस्से की चौड़ाई करीबन 92 फीट थी यानी कि 28 मीटर। दोस्तों, अगर हम बात करें इस टाइटैनिक जहाज के ऑपरेटर के बारे में, तो इसको कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। और दोस्तों, इसका जो रूट था वह साउथहैम्पटन टू न्यूयॉर्क सिटी था। वह साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था और इसीलिए एक मूवी बनाई गई है जिसका नाम भी टाइटैनिक रखा गया है, जिसके अंदर उसकी असली कहानी दिखाई गई है। दोस्तों, इस फिल्म को जरूर देख सकें आप, क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और बहुत धमाकेदार मूवी है। दोस्तों, इस जहाज का कुल वजन की बात करें तो 52,310 टन का यह जहाज था, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बताई बहुत ही ज़्यादा थी और करीबन 175 फीट ऊंचा था यह अपने फनल से। बहुत ही अच्छा जहाज था ये और बहुत ही भारी भरकम हैवी जहाज था ये। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें अब इसकी कि किस तरह से इसका एक्सीडेंट हुआ था और कैसे यह जहाज तहस-महस हुआ था, तो इसकी कहानी बहुत ही दुख भरी है। उसको आप जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर हम बात करें कि किस तरह से यह जहाज तहस-महस हुआ था, किस तरह से इसका एक्सीडेंट हुआ था और यह जहाज पहले बार में ही डूब गया था, तो दोस्तों यह बात है करीबन 14 अप्रैल 1912 की, जब इस जहाज को रवाना कर दिया गया था और यह अपने सफर के आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि इसको बीच में ही वार्निंग दे दी गई थी कि आगे करीबन 6 से 7 बर्फ की चट्टानें हैं, उनसे यह टकरा सकता है। लेकिन इसके कप्तान को इसका बिल्कुल भी भय नहीं लगा और जो इसका कप्तान था उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि अब जहाज को तेज चला जाए, क्योंकि दोस्तों कप्तान को इस जहाज के निर्माता यानी कि जो इसके मालिक थे उन्होंने यह हुक्म दिया था कि जहाज को बिल्कुल तेजी से ले जाया गया। तो यह एक बहुत तेज चलने वाला जहाज था, इसीलिए इसको तेजी से ले जाया जा रहा था। तभी अचानक यह एक बर्फ की चट्टान से टकरा गया जिसका नाम था आइसबर्ग। आइसबर्ग से टकराते ही इसके अंदर निचले हिस्से में छेद हो गया और धीरे धीरे पानी इसके अंदर भरने लगा। दोस्तों, करीबन 2.5 घंटे बाद यह जहाज पूरी तरह डूब गया। अगर हम बात करें दोस्तों इसके डूबने से पहले कैसे वहां से कुछ लोग बच पाए तो क्या हुआ, तो दोस्तों इस जहाज पे करीबन 2223 यात्री सफर कर रहे थे जो कि न्यूयॉर्क जाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों 2223 लोगों में से सिर्फ 1178 के लिए इसके अंदर जीवन सुरक्षा नौकाएं रखी गई थी, जो कि लाइफ बोट्स होती हैं, क्योंकि इनके मालिक को
को ऐसा नहीं लगा था कि इसका ऐसा एक्सीडेंट होगा और यह जहाज़ बिल्कुल डूब जाएगा, क्योंकि यह एक भारी भरकम और मजबूत जहाज़ था। दोस्तों जहाज़ के अंदर कम सुरक्षा वगैरह होने की वजह से सिर्फ इसके अंदर से 700-800 लोग बच पाए और करीबन 1500 से 1600 लोग मारे गए और वह नहीं बच पाए। दोस्तों जितनी भी लाइफ बोट थी सब पे बच्चों को सबसे पहले, उसके बाद स्त्रियों को रवाना कर दिया गया और बची हुई लाइफ बोट्स पे धीरे धीरे आदमी जाने लगे और बचे हुए लोग वहीं पे रह गए और वह मर गए। साथ में ही टाइटैनिक अगर आपने मूवी देखी हो जिसके अंदर मेन लीड रोल के अंदर एक एक्टर को दिखाया गया है, वह भी इसके अंदर मर जाते हैं, लेकिन उनके प्यार में उनकी प्रेमिका उनका इंतजार करती रहती है और पूरी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही व्यतीत कर देती हैं। तो दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ी दुख भरी कहानी थी टाइटैनिक की। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें उसे और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए, ताकि फ्यूचर में भी आप ऐसी वीडियो देख सकें और उनका आनंद ले सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।